ये क्वेश्चन क्या है देखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो सेक है उसको 1/cos कर सकते हैं 2/3, और जो कोसेक है उसको 1/sin कर सकते हैं पावर 4/3 dx, 4/3 x और ये dx। देखो मैंने क्या किया बच्चों, क्वेश्चन क्या है सेक एक्स को कर दिया 1/cos, क्वेश्चन क्या है कोसेक एक्स, इसको कर दिया 1/sin। 2024 में ये क्वेश्चन 2 बार आया था, एक बार ऐसे लिख के आया था और एक बार सीधा यही क्वेश्चन था। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये मिलेगा कि एक बार जो ये क्वेश्चन जो था ना, एकदम ध्यान से देखो, क्वेश्चन जो था ऐसे ही आया था 1/cos इंटू साइन करके, और एक बार क्या किया था इसने 1/cos को सेक लिख दिया, 1/sin को कोसेक ऐसे भी किया था। और एक बार इसमें और एक क्वेश्चन 2024 की बात कर रहा हूं, यही क्वेश्चन थोड़ा सा और बदल के भी आया है। तो ये एक पैटर्न सीखते 3-4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलो देखें, देखो अभी इस क्वेश्चन को मैंने इसमें बदल दिया, कभी कभी ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन भी पूछा है, एक बार में ये पूछा है और एक बार में और थोड़ा बदल के पूछा है। ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा अलग है, उसकी टेक्निक देखो कैसे सॉल्व करना है। एक से एक खतरनाक क्वेश्चन से डरना मत, घबराना मत, मैं बताऊंगा, इजी हो जाएगा, तुझे समझ में आएगा। देखो बच्चे ये कॉस है, इसको ऐसे ही रहने दे, 2�3 है। ये जो साइन है, हमारा मेन एम क्या करेंगे मालूम है, हम लोग क्या करने वाले पता है, हम लोग जो है ना tan लाने, ऐसे क्वेश्चन में हमें tan x लाना है। क्या लाना है? tan x। हमें क्या करना है? tan x लाना है, उसको t करना है। tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है। ये हमारे दिमाग में बिठा के रखो कि ये मेरा सब्स्टिट्यूशन ऐसे क्वेश्चन में करूंगा, तो आपको स्टेप समझ में आएगा। क्या करना है बच्चों, एक मिनट, कि ऐसे क्वेश्चन में हम tan x अगर लाते हैं तो tan x को t करेंगे तो tan x का डेरिवेटिव sec² होता है। अब यहाँ sec² तो है नहीं, तो ये जो cos है इसका स्क्वायर अगर हो जाए तो 1/cos² sec² हो जाएगा, आ जाएगा। tan कैसे आएगा, ये साइन अगर है उसको cos से डिवाइड करेंगे, sin/cos tan होता है। तो ऐसे टाइप के 2-3 क्वेश्चन है, सब में यही टेक्निक फॉलो करना। इसके पहले वाले में मैंने कैसे टेक्निक बताई, यहाँ पर भी वैसे ही टेक्निक है। तो मैं क्या करूंगा देखना बच्चों, यहाँ पर मैं इसको साइन है ना, इसको tan बनाना है तो मैं cos से डिवाइड करता हूँ। अब ये साइन का पावर 4/3 है तो मैं cos के पावर 4/3 से डिवाइड करता हूँ, ताकि दोनों का पावर सेम हो जाए, तभी वो sin/cos tan होगा। मैंने यहाँ cos के पावर 4/3 से डिवाइड किया, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, cos⁴/3 से मल्टीप्लाई भी किया। हम जिससे डिवाइड करते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारा काम मैं डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ नीचे। यहाँ पर ये सिर्फ येलो वाले थे, ये व्हाइट वाला मैंने खुद से लाया। तो cos⁴/3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि sin/cos tan करना है, बट ये तो खुद से लाया तो इससे डिवाइड किया तो इससे मल्टीप्लाई भी कर दो, ये कट जाएगा तो जो था वही आ जाएगा। बट ऐसा करने का क्यों, ऐसा करने से ये क्वेश्चन आसान बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करके ये सरल हो जाएगा। देखो कैसे, आई इज इक्वल, एकदम ध्यान से देखना, 1/, देखो ये sin/cos से ये हो जाएगा tan, और ये दोनों का पावर हो जाएगा 4/3x हो गया। अभी देखो ये cos, ये वाला एकदम ध्यान से देखना, अभी जादू होगा, ये cos और ये cos दोनों को कंबाइन करो, करें कंबाइन, एकदम दोनों cos है, दोनों cos है, दोनों का पावर देखो, इसका पावर 2/3 है और इसका पावर 4/3 है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, देखो तीनों के बीच में मल्टीप्लाई ना, cos इंटू ये, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो दोनों का पावर प्लस हो जाएगा। तो देखो अब ये cos x तो है, इसके पावर पे ध्यान दो, 2/3 प्लस 4/3, 4 प्लस 2 6/3, 6/3 मतलब 2, तो ये क्या आ जाएगा, cos² x आ जाएगा। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा cos²x, खत्म। अब ये जो क्या हो जाएगा कि ये देखो, ये 1/cos² था ना, वो देगा आपको sec²x, और नीचे आपका है tan⁴/3x, और आपका क्वेश्चन हो गया आसान। बोले कहाँ आसान हुआ, अरे हो गया। अब इस tan को रखो t, और ये जो sec² हो जाएगा dt, खत्म, ये सब्स्टिट्यूशन। देखो ये नीचे जो tan था है t, और उसका पावर था तो रख दो, और sec²x और ये dx था, ये हो जाएगा dt, खत्म। तो ये इंटी t⁴/3 था, ये 1 हटाएंगे, t⁻⁻⁴/3 dt। अब इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करो, तो देखो ये -4/3 है, उसमें अगर +1 किया, +1 कर दे, 3 1 जा 3, -4 + 3 -1/3, -1/3/1/3 प्लस c। अब देखो i इज इक्वल टू, ये 1/3 ऊपर गया तो 3, और t
एक 1/3 ऊपर गया तो, और कहीं माइनस वगैरह नहीं दिख रहा 3। टी की जगह पे क्या आएगा, टी की जगह पे हमने क्या रखा था 10x, तो 10x और इसका पावर -1/3 और प्लस सी। देखो ये 1/3 ऊपर जाकर 3/1 हो गया, तो अपॉन 1 नहीं लिखेंगे चलेगा। 3 tan x रेज टू -1/3, 3 tan x रेज टू माइनस, और ये क्या यही है, ये माइनस तो नहीं आएगा, माइनस आया था क्या कहीं से, नहीं ना। समझा क्या, बोलो बोलो समझा क्या। अरे डी कौन बोल रहा है, माइनस कहाँ है, माइनस नहीं है ना भाई। अच्छा हाँ आएगा आएगा, माइनस गलत हो गया, है माइनस है, माइनस है। देखो ऊपर -1/3 आया तो नीचे भी वही आता है, ऊपर जो लिखते हैं नीचे भी वही आता है माइनस है। देखो एकदम ध्यानपूर्वक करना है, ऊपर -1/3 आया तो नीचे भी वही आएगा, ये -1/3 था, -3 माइनस रहेगा, और ये जो ऑप्शन डी सही है, ये ऑप्शन डी सही है, ए गलत है, दोनों सेम सेम दिया है, जो गलत आंसर है वो भी दिया होता है।